हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर। माई सेल्फ राजेश यादव। तो दोस्तों, यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर आज देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 12th फिजिक्स के पेपर में जो क्वेश्चन मैं आपको बताने चल रहा हूँ ये 5 अंक में है और लगातार, ओके जी, 5 अंकों में है और 10 साल से लगातार आ रहा है। और 2023 में भी इस क्वेश्चंस के आने की प्रबल संभावना है, पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है और जो लगातार 10 सालों से आपको देखने को मिल रहा है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। ठीक है जी, प्रकाश के अपवर्तन का आपको सूत्र लिखना है। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f=n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 स्थापित करना है। और 2012, 14, 17, 19, 17, 16, 17, 18 मतलब ऐसे लगातार ही क्वेश्चन आपको आया है। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा आपको परेशान करेगा तो घुमा देगा। यदि एक लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही हो तो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं के पदों में सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ओके जी, ऐसे भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर थोड़ा सा और घुमा दिया ना तो कहेगा कि यदि एक कांच लेंस कांच की अपेक्षा अधिक अपवर्तनांक के एक द्रव में डुबोया जाए तो इसकी फोकस दूरी एवं प्रगति कैसे परिवर्तित होगी। यानी इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। बस आप क्वेश्चन को देखने के बाद घबराइएगा नहीं कि यार कौन सा लगेगा। बस अगर ये किसी गोली पृष्ठ पर पूछे, यही फार्मूला, यही आंसर लिखिए। यदि एक लेंस के दोनों माध्यम एक ही हो तो यहीं लगाइए, फिर यदि एक कांच लेंस कांच की अपेक्षा अधिक अपवर्तनांक हो तो यहीं लगाइए। आइए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। कहता है कि गोली पृष्ठ पर अपवर्तनांक का सूत्र आपको ऑलरेडी दिया है कि 1/v=(1/u=n-1/r), ब्रैकेट में इतना है। ठीक है जी। अब समीकरण एक ये हो गया। अब इसको करा जब हम सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि जहां n पृष्ठ के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, u वस्तु की ध्रुव से दूरी है, v प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है तथा r पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। तो कह रहा है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र पूछ रहा है कि माना एक पतला लेंस L वायु में रखा है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है तथा इसके पहले व दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 है। तो कह रहा है कि माना जब हम लेंस की मोटाई को अगर t मानते हैं तो बिंदु वस्तु O लेंस की मुख्य अक्ष पर लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से u दूरी पर रखी है। अब कह रहा है कि यह पृष्ठ O का प्रतिबिंब I बनाता है। अब देखिए, थोड़ा सा चित्र को ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारा क्या चीज, दर्पण हो गया। ठीक है। अब इसको जो है एक सीध में हमारी ये लाइन आ रही है, O है और L है ना जी। अब इसको जब हम प्रकाश डाल रहे हैं O से, यहाँ से जाता है फिर टकरा के वापस एक माध्यम पर आके मिलता है, फिर ये L नीचे N P1 - P2। ठीक है जी। इस तरह से जब हम इसको बना लेंगे, चित्र के साथ आप बनाइए, पूरे नंबर आपको मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। तो कह रहा है कि यदि I की पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी भी है तो समीकरण एक हमारा n/v-1/n-1/r1 है ना जी। ये एक समीकरण 2 से हो गया। अब कह रहा है कि इसके बाद प्रतिबिंब I दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तो I की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से, यानी इस तरह से हम लगाते लगाते चलेंगे तो 1/n/v-1/u-1, यानी ये फार्मूला हमारा लगा तो ये समीकरण 3 मिल जाएगा जी। समीकरण 3 मिल जाएगा तो अब इसको हम आगे का मान रखकर इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये
क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आज का एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, सरसरी निगाह से ही देखिए, लेकिन आज का इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखिएगा और एग्जाम में ये आपको मिलने वाला है। तो जाते जाते आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है जी। अगर वीडियो लाइक नहीं है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल रख देंगे तो आपको सारा मैसेज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आगे भी और भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर। माई सेल्फ राजेश यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th फिजिक्स का लेकर आया हूं जी। और समय देखिए आपके पास बहुत ही कम है। अब समय बहुत कम होने के बाद जितना भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, नया कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहा हूं जो पूरे 5 नंबर में आपको पूछे जाते हैं और हर साल ये लगातार पूछा जा रहा है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछने को देखने को मिल सकता है, अति लघु में भी, लघु में भी और विस्तृत में भी। ये क्वेश्चन आपको हर जगह पूछने को मिल जाएगा किसी न किसी रूप में, विस्तृत, लघु, उत्तरीय में या बहुविकल्पी में। लेकिन क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर बजा के नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन क्लासेस मिलती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ज़्यादा हम आपका समय लेंगे नहीं और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी जो चुंबकीय तरंगे के जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना जी, उसके आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता की अत्यंत संक्षेप में विवेचना भी करना है कि इसकी जो है विभिन्न क्षेत्रों में क्या उपयोगिता होती है। ठीक है, तो उपयोगिता और आवृत्ति देखिए सब यहाँ पर दिया गया है। इसको आप ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जैसे तरंगे अगर पूछ ले कि रेडियो तरंगे इसकी आवृत्ति कितनी होती है तो 3 × 10⁹ सेकेंड्स या 3 × 10⁴ हर्ट्स, और इसका उपयोग रेडियो तथा टीवी के संचारण में किया जाता है। अगर हम माइक्रो तरंगे की बात करी जाए तो इसका 3 × 10⁻11 सेकेंड है या फिर 1.10⁹ हर्ट्स, और इसका रडार में व माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है जी, माइक्रो ओवन जिसमें खाना गर्म किया जाता है ना जी, इन सभी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला करा है अवरक्त विकिरण। ठीक है, इसका करा है 4 × 10⁻14 सेकेंड से लेके 6 × 10⁻10 हर्ट्स। और पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में, युद्ध के समय दिन में कोहरे व धुंध के पार देखने में इसका उपयोग किया जाता है। देख लीजिए, यानी जब ज़्यादा धुंध होता है, पौध घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए, जब ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर गर्म रखने के लिए अवरक्त विकिरण के जो है इन सब का प्रयोग किया जाता है। दृश्य विकिरण क्या होता है, 7.5 × 10⁴ हर्ट्स से 4 × 10⁴ हर्ट्स। ठीक है जी, और इसका अणुओं की संरचना तथा परमाणु के बाह्य कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है भाई? अगर क्लियर हो रहा होगा तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो ये भी मुझे जरूर बताते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पैराबैंगनी विकिरण 5 × 10⁻17 से 7.5 × 10⁴ हर्ट्स, और अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेजों तथा अंगुली के निशानों का पता लगाने, खाने की वस्तुओं के संरक्षण में पैराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पैराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है जी। सोच लीजिए इसका उपयोग इतना है और हम और आप इसके महत्व को समझते नहीं। और एक्स किरणें क्या होती हैं, 3 × 10⁻21 से 1 × 10⁻16 हर्ट्स। और चिकित्सा विज्ञान में क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में भी एक्स किरणों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग, बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या कर रहा है, गामा, अल्फा बीटा गामा किरणें होती है ना जी, तो गामा किरणों का देखो पूछ रहा है 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 हर्ट्स से। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में, परमाणु के
नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में गामा किरणों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये रही आज की ये क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई मेरे लाइक ज़रूर कर देना यार, छोटा सा काम है बस लाइक करने के लिए। और क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता की अत्यंत संक्षेप में आपको विवेचना भी करना है। तो ये तरंगे था इधर और आवृत्ति थी और उसका उपयोग कहाँ पर क्या क्या चीज़ों के रूप में किया जाता है, एक बार इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव, अति लघु, लघु और विस्तृत कहीं ना कहीं पर आपका इन सभी क्वेश्चन से सामना होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अब और भी बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए क्लास को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।